प्रेम से बोलिए नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साकार जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। सर्वप्रथम नारायण साकार हर परमात्मा जी, साकार जगत जननी महामातेश्वरी जी, आपके श्री चरणों में मुझ आत्मा का बारंबार कोटि कोटि नमन स्वीकार हो। देवियों महापुरुषों, नारायण साकार हर परमात्मा जी, साकार जगत जननी महामातेश्वरी जी ने हमें आपको बीते समय मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के दौरान बहुत कुछ जानकारियां दी। हमें आपको काल और माया के चक्रव्यूह से निकाल करके सत्य की डगर पर चलने की भरपूर ट्रेनिंग दी, लेकिन इसके बावजूद भी हम सभी जो भी मानव प्रेमी उपासक हैं आज तक उस चक्रव्यूह से निकलने का नाम नहीं ले रहे। और जिस उद्देश्य पूर्ति हेतु परमात्मा नारायण साकार हरि जी का प्राकट्य हुआ वो समय काफी करीब है, काफी नजदीक है, लेकिन हम और आप अभी भी अपनी तमाम प्रकार की मैं मेरी अहंकार भौतिकतावाद के जुनून ऐसे कई प्रकार के व्यसनों में डूबे होने वाली नींद से अभी तक नहीं जागे। देवियों महापुरुषों, अब जागने का समय आ चुका है। अगर आज भी नहीं जागे तो भविष्य में फिर हमें मौका मिला न मिला कोई गारंटी नहीं, क्योंकि समय हमें जगाए, समय की चपट लगे, समय का चांटा लगे तब जागे तो क्या फायदा। इससे पहले ही हम स्वयं जाग जाएं और नारायण साकार हरि परमात्मा जी के वचन का थोड़ा गौर कर लें, वचन पर अमल कर लें। जैसे हनुमान जी के माध्यम से राम और सुग्रीव की मित्रता कराई गई और मित्रता के दौरान जो भी इशारा मिला, विभीषण ने कहा कि आप हमें हमारा राज्य वापस दिलाइए, हम आपकी भार्या माता सीता की खोज के लिए आगे बढ़ेंगे। तो रामचंद्र जी ने तो अपना कार्य कर दिया, उन्हें उनका राजपाट दिला दिया, लेकिन राजपाट मिलने के बाद वो उसमें इतने मसरूफ हो गए, इतने व्यस्त हो गए कि उन्हें ध्यान नहीं रहा। इसके लिए स्वयं लक्ष्मण जी का जाना हुआ किष्किंधा नगरी, और वहां उन्हें आभास कराया गया, महसूस कराया गया कि जब आप दर दर की ठोकरें खा रहे थे, जगह जगह मारे मारे भटक रहे थे, अपने परिवार से जुदा थे, पत्नी बेटा से जुदा थे, लेकिन आज आपको आपका परिवार मिल गया, अब आपका ध्यान कहाँ है। बीते समय में आपने जो वादा किया उसका क्या हुआ। तो देवियों महापुरुषों, तब उनको एहसास हुआ, महसूस हुआ और फिर उन्होंने कदम आगे बढ़ाया। इसी तरीके से अनगिनत मानव प्रेमी उपासकों की भी दशा सेम है। जितने भी मानव प्रेमी उपासक मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में जाते रहे, आज भी प्रवास स्थल पर मत्था टेकने जाते हैं अथवा नारायण साकार हरि धाम पर जाते हैं, सेवा कर्म बतौर मत्था टेक करके आते हैं। आज नारायण साकार हरि परमात्मा जी साकार में दर्शन तो दे नहीं रहे, ब्रह्मवाणी तो दे नहीं रहे, लेकिन फिर भी आप अनगिनत देवी महापुरुषों की आस्था श्रद्धा है कि हमारा ये भला हो जाए, वो भला हो जाए। मरने से सबको डर लगता है। कौन चाहता है कि मैं बीमार रहूं, कौन चाहता है कि मेरा घाटा हो, कौन चाहता है कि मेरी मौत हो, कौन चाहता है कि मेरे परिवार का विध्वंस उड़ जाए, कौन चाहता है कि मेरे परिवार में कलह का माहौल रहे। सब यही चाहते हैं कि हम खुश रहें, खुशहाल रहें, आबाद रहें, हमारे घर से खुशियां कभी जुदा न हो, सभी की यही चाहत है। लेकिन देवियों महापुरुषों, नारायण साकार हरि परमात्मा जी ने बीते समय 25-26 साल हमें आपको बहुत कुछ दिया, इतना दिया कि जिसका हम बखान अपनी जिह्वा से नहीं कर सकते।
जो भी देवी महापुरुष हमारी वीडियो सुने वो गौर करें अपने आप में, खुद से सवाल कीजिए, खुद से प्रश्न कीजिए कि हमने उस समय के क्या क्या सपने संजोए, क्या वादे किए। क्योंकि जितने भी मानव प्रेमी उपासक नारायण सागर हरिद्वारे आए, किसी न किसी प्रकार की असाध्य बीमारी से जूझ रहे थे, खुद जूझ रहे थे या परिवारीजनों के माध्यम से इधर आना हुआ। और इन दाता परमात्मा नारायण सागर हरि जी ने बेझिझक, बगैर किसी सिस्टम के, बगैर किसी लगेज के हमें आपको अपने कंधे गले से लगा लिया, अपने सानिध्य में जगह दे दी। और नारायण सागर हरि परमात्मा जी ने दर्शाया कि 3 घंटे के सत्य के साथ का सार मात्र 3 शब्दों में है। अतीत का प्रायश्चित कर लो, वर्तमान को तपस्या बना लो, आपके उज्जवल भविष्य का निर्माण निसंदेह हो जाएगा। देवियों महापुरुषों, हमारा आपका धर्म कर्म बनता है कि आज हम परमात्मा नारायण सागर हरि जी के द्वारे भागम भाग आज भी कर रहे हैं। लेकिन वचन की बात आती है तो वचन की तरफ हमारा ध्यान नहीं है, हमारा वो रुझान नहीं है जो होना चाहिए। तमाम देवी महापुरुष अपने तरीके से भागम भाग में लगे हैं, लेकिन वचन की तरफ ध्यान नहीं जाता। देवियों महापुरुषों, बहुत कम समय रह गया है। आज भी अगर हम इसी तरीके की नींद में सोए रहे, आज भी हमने आराध्य की जो ब्रह्मवाणी है उसको भी आप देवी महापुरुष सुनते होंगे। ब्रह्मवाणी को सुनने के बाद कर्म में ढालने का प्रयास कीजिए, समय बहुत कम है, फिर हमें पछतावा होगा। दाता परमात्मा नारायण सागर हरि जी अपने तरीके से तमाम प्रकार की जानकारियां देते रहे। माँ जगत जननी भरपूर प्यार प्रेम लुटाती रही। हमें वो प्रेम मिला जिसके वाकई हम कभी हकदार नहीं थे। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि साकार में स्वयं माँ जगत जननी आदि शक्ति आकर के हमें कभी अपनी आंचल की छाव में बिठाएंगी, कभी अपने गोद में अपने चरणों में स्थान देंगी। लेकिन माँ जगत जननी ने भी भरपूर प्यार दुलार हमें आपको दिया। लेकिन आज देवी महापुरुषों, हम इन परमात्मा जी नारायण सागर हरि जी, साकार जगत जननी महामातेश्वरी जी के वचन की धज्जियां उड़ा रहे हैं तो दुर्गति नहीं महादुर्गति के शिकार होंगे। बाकी आप समझदार हैं, जानकार हैं, बुद्धिमान हैं, बुद्धिजीवी हैं। हम क्या समझाएं आपको, आप समझदार हैं। हम तो यही आग्रह करते हैं कि कलयुग का अंतिम चरण चल रहा है, क्योंकि आप गौर कर सकते हैं तमाम समाचार पत्रों के माध्यम से तमाम जानकारियां मिल रही हैं। ऐसी ऐसी अप्रिय घटनाएं हो रही हैं जिनकी हमने कभी कल्पना नहीं की होगी। तमाम बाल हत्याएं हो रही हैं, तमाम बहन बेटियों की अस्मतों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और हम आज भी उसी अंधकार में, उसी माहौल में जी रहे हैं। तो हमें आपको थोड़ा सा अपने चित्त हटा करके वचन की तरफ ध्यान देना होगा। और हम क्या कहें, आप जानकार हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप समस्त महापुरुष व देवियों के चरणों में नमन करते हुए हम अपने शब्दों को विराम लगाते हैं। प्रेम से बोलिए नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साकार जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो।